जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं असम पुलिस की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि दनादन यहाँ पे पुलिस की वैकेंसी निकाली जा रही है और इसमें एक और नई भर्ती आपकी शामिल हो गई है असम पुलिस की। जी हाँ, इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, ऑफिशियली पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को नोटिफिकेशन के साथ पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि कब से अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी कितनी है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ पे वैकेंसी की बात की गई है 5663, तो टोटल चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। इससे पहले मैं आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी के लिए एक फ्री क्लास करवाई जा रही है जो कि टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए आपकी क्लास रहने वाली है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए रहेगी। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। खास करके अगर हम बात करें तो पुलिस एंड डिफेंस वाले बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया ये क्लास रहने वाली है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हैं और फ्री में इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। ये क्लास आज रात 9 बजे आपकी क्लास होने वाली है, तो सभी बच्चे एनरोल कर लेना और टाइम से बिल्कुल क्लास में आपको लाइव आ जाना है। और फ्री में आप सभी के लिए क्लास इसीलिए करवाई जा रही है ताकि आपका नौकरी का सपना पूरा हो पाए। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और भी बच्चे कनेक्ट हो पाए। अब चलते हैं आपके नोटिफिकेशन की तरफ और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आप सभी को यहाँ पे दिख ही रहा है कि यहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम। और यहाँ पे आप देखेंगे डेटेड 6/10/2023 का नोटिफिकेशन, यानी कि 6 अक्टूबर 2023 को ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। साथ ही में यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। साथ ही में अगर हम यहाँ पे बात करें कि रिक्रूटमेंट ऑफ द 1645 पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल यूबी एंड द 2300 जो पोस्ट हैं वो हैं आपकी कांस्टेबल एबी की। अब यूबी एबी क्या होता है, तो देखो यूबी का मतलब होता है अनआर्मर्ड ब्रांच जो आपकी होती है वो, और बाकी का यहाँ पे एबी का मतलब होता है आर्मर्ड ब्रांच। यानी कि देखो हर एक स्टेट में आपको दो तरह की फोर्सेस देखने के लिए मिलेंगी। एक तो ऐसी फोर्स होती है जो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरह होती है, जो कि आपके थानों में काम करती है, और एक पुलिस होती है जो कि वहां की कानून व्यवस्था जो ऐसे होती है कि नॉर्मली कोई शांति वगैरह बनी रहे, उसके लिए कोई दंगे वगैरह हो जाए तो उसके लिए एक सशस्त्र पुलिस बल का यूज किया जाता है जिसे आर्मड पुलिस कहा जाता है। तो यहाँ पे इसे कहा जाता है आर्मड ब्रांच। इन दोनों की क्वालिफिकेशन अलग अलग है, तो पूरी चीजें मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ असम की तरफ से यहाँ पे जो असम पुलिस में वैकेंसी खाली होने भरने के लिए टोटल यहाँ पे बताई गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 5563। और यहाँ पे बताया गया कि इन वैकेंसी को भरने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसमें आप सभी की जो वैकेंसी होंगी 1645 जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे अनआर्मर्ड ब्रांच की रहेंगी और 2300 जो पोस्ट हैं वो आर्मर्ड ब्रांच की भरने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। साथ ही में यहाँ पे जो एक पोस्ट रहेगी वो कांस्टेबल जो अनआर्मर्ड ब्रांच में एपीआरओ की वैकेंसी रहेगी। ये तो हो गई यहाँ पे वैकेंसी की बात। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिसीव विद द इफेक्ट ऑफ द 15/10/2023 एंड साथ ही में लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 1/11/2023। तो यहाँ पे 15 अक्टूबर 2023 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 1 नवंबर 2023 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि देयर विल बी नो एप्लीकेशन फी, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में कुछ इस तरीके की वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा पुलिस की वैकेंसी निकाली गई हो और इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस ना ली जा रही हो। ये सबसे अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे रहा है गवर्नमेंट के। इस स्टेप को मैं बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा कि यहाँ पे बच्चे से कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, फ्री में कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। अगर डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल यूबी इन असम पुलिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1645 आपकी पोस्ट रहेंगी। बाकी का फिर आपकी यहाँ पे आर्मर्ड ब्रांच में निकाली गई है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आर्मर्ड ब्रांच में टोटल आपकी 2300 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आर्मर्ड ब्रांच की भी आप देख सकते हैं कि 2300 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके अलावा एक वैकेंसी जो है वो एपीआरओ की वैकेंसी निकाली गई है, तो ये टोटल आपकी वैकेंसी हो जाती है। अब बात आती है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखो ध्यान से देख लेना सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रह जाते हैं क्योंकि वो पूरी वीडियो को सारी चीजों को ध्यान से नहीं देखते हैं। यहाँ पे नेशनलिटी की बात की गई है, तो कैंडिडेट मस्ट बी
इंडियन सिटीजन एंड द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ असम। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आप असम के मूल निवासी होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर असम के बाहर से आप रेजिडेंस करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। भारतीय नागरिक होने के साथ साथ यहाँ पे असम का आपका जो पीआरसी होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं proof of residence after publication of the final select list. However, candidate belonging to the SC, ST, OBC, MOBC are the exempt from the submitting such certificate. यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पे क्या है कि पीआरसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जबकि जो कैंडिडेट SC, ST, OBC से बिलोंग करेंगे उनके लिए एग्जाम्प्ट रहेगा, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पे केवल अगर आप जनरल वगैरह कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट देने होंगे। SC, ST, OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर हिज हर नेम विद ए लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द असम। तो असम आपको असम में लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, तो वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना है। साथ ही में यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट स्पीक असमी और एनी अदर स्टेट लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया है कि आपको असमी आनी चाहिए, यहाँ किसी अन्य राज्य की भाषा आपको अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 18 साल से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो उम्र की गणना होगी वो 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो यहाँ पे जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 से लेके या फिर आपका 1 जनवरी 1998 से बीच लेके जन्म आपका इनके बीच में जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 5 साल की छूट मिलती है यहाँ पे SC, ST एंड द ST हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को, और 3 साल की यहाँ पे छूट दी जाती है OBC और MOBC कैंडिडेट को। तो ये भी यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की देखिए बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा कि 2 तरह की वैकेंसी है। आपकी वैकेंसी रहेगी यहाँ पे अनआर्मड ब्रांच की, जिसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक आपकी रहेगी आर्मड ब्रांच की, जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों ही पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अनआर्मड के लिए 12th पास और आर्मड के लिए 10th पास। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर यहाँ पे बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, यहाँ पे आपकी जो हाइट वगैरह होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे हाइट मिनिमम बताई गई है कि अगर आप जनरल, OBC और MOBC और SC कैंडिडेट हैं तो 162.56 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 154.94 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई मेल कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर 160.02 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही में अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 152.40 सेंटीमीटर आपकी फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। चेस्ट की अगर हम बात करें तो ST को छोड़ के बाकी सभी कैटेगरी के लिए 80 नॉर्मल होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे होना चाहिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। अगर आप ST कैंडिडेट से हैं तो 78 से 83 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड, जिससे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कितनी लंबाई वगैरह आपको होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप सभी को बता दिया गया है कि SLPRB असम.in से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे SLPRB की जो वेबसाइट रहेगी वहां से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस यहाँ पे आप सभी को बताया गया। साथ ही में अप्लाई करने के लिए आप सभी को बता दिया गया कि कैसी फोटो वगैरह होनी चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले आपको इसका पूरा प्रोसीजर जरूर देख लेना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कैसा आपको फोटो चाहिए। तो अप्लाई करने से पहले एक बार आपको नोटिफिकेशन जरूर से रीड आउट कर लेना है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। पे बात की गई है सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे PST एंड PET के अकॉर्डिंग एंड फिर आपके मेडिकल के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो जो कैंडिडेट PST में क्वालिफाई हो जाएंगे उनका PET होगा, PET में क्वालिफाई होने के बाद आपका मेडिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अलावा यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, चेकअप होता है, उसके बारे में आप सभी को बताया गया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है वो 40 नंबर का यहाँ पे होता है फॉर द कांस्टेबल अनआर्मड ब्रांच के लिए, और जो आर्मड ब्रांच है उसके लिए कितने का यहाँ पे होता है, उनके लिए होता है 60 मार्क्स का। यहाँ पे आर्मड ब्रांच के लिए ओनली फॉर मेल। तो अनआर्मड में क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आर्मड ब्रांच में क्या है कि आर्मड ब्रांच में ओनली फॉर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यूबी के लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और एबी के लिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसका फिजिकल
60 नंबर का होगा और यूबी वाले का कितना रहेगा, 40 नंबर का फिजिकल होता है। और जो कैंडिडेट इसे क्वालिफाई करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट हु क्लियर पीएसटी विल बी रिक्वायर फॉर अंडरगो पीईटी। द पीईटी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि आपका जो पीईटी होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या क्या आपका होने वाला है, जिसमें आपका मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया कि आपकी रनिंग होगी। तो रनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3200 मीटर की आपकी रनिंग होगी, यानी 3.2 किलोमीटर की आपकी रनिंग होने वाली है, जो कि आपको 14 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। साथ ही में यहाँ पे लॉन्ग जंप बताई गई है कि मिनिमम आपको 335 सेंटीमीटर यहाँ पे लॉन्ग जंप करनी होगी, जिसके लिए 3 चांस आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं लॉन्गेस्ट वैलिड जंप राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर विल बी कंसीडर फॉर द अवॉर्डिंग मार्क्स। तो यहाँ पे जो भी हाईएस्ट जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। और साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं अवार्ड ऑफ द मार्क्स फॉर द 3200 जो आपकी मीटर की रनिंग रहेगी, जिसमें 3.2 किलोमीटर की आपकी रनिंग होने वाली है। इट विल बी कंडक्टेड अंडरगो सीसीटीवी सर्विलांस एंड द यूजिंग RFID जो आपकी चिप होती है पैर में बांधी जाती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। यहाँ पे आपको बताई गई है कि अगर आप 10 मिनट में अपनी रेस कंप्लीट करते हैं या इससे कम तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। साथ ही में आप सभी को बताया गया है कि अगर आप 10 मिनट से ऊपर टाइम लेते हैं और 30 सेकंड यानी 10 से 10.5 मिनट के बीच में अगर कंप्लीट करते हैं तो 17.6 नंबर आपको दिए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप 10.5 मिनट से लेके 10.5 मिनट से ऊपर जाते हैं और फिर यहाँ पे अगर आप इतना टाइम लेते हैं तो यहाँ पे आप सभी को क्या है कि 15.2 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स हैं वो 60 सेकंड के लिए यहाँ पे क्या है कि आपके जो नंबर होते हैं वो यहाँ पे कम होते चले जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताया गया। तो टोटल जो बच्चा सबसे लास्ट में क्वालिफाई करेगा और 14 मिनट में अगर आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 10 मिनट में क्वालिफाई करेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे रनिंग बहुत ज्यादा मायने रखेगी। साथ ही में जैसे कि आपकी हो गई लॉन्ग जंप, तो लॉन्ग जंप के भी यहाँ पे मार्क्स दिए गए। मैक्सिमम मार्क्स आपको कितने दिए जाएंगे, 20, जो कि ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूं क्योंकि 40 नंबर का आपका अनआर्मर्ड ब्रांच में फिजिकल यहाँ पे होने वाला है, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। बाकी का यहाँ पे बताया गया कि अगर जैसे एवी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो एवी में क्या है कि मेल कैंडिडेट के लिए एक और इवेंट एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वो होता है चिनअप, जिसमें आपको बीम जैसे बोलते होंगे या चिनअप बोलते होंगे। इसमें क्या है 20 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि यहाँ पे अगर आप 4 चिनअप करते हैं तो 10 मार्क्स, 5 चिनअप करते हैं तो 11 मार्क्स, 6 करते हैं तो 10 मार्क्स, 7 करते हैं तो 13 मार्क्स और 10 करते हैं तो 16 मार्क्स। अगर आप 14 चिनअप करते हैं तो आपको 20 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो आपके हर एक चिनअप के अकॉर्डिंग आपके नंबर यहाँ पे बढ़ते जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पे मार्क्स बताए गए हैं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट ओनली फॉर यूबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी यूबी यानी अनआर्मर्ड ब्रांच, और अनआर्मर्ड ब्रांच के लिए महिलाओं के लिए कितना मार्क्स रखा गया, 40 नंबर यहाँ पे रखे गए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं। मैक्सिमम नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे 20, और यानी कि आप 5 मिनट 30 सेकंड में अगर कंप्लीट कर देते हैं तो आपको 20 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। और अगर यहाँ पे अधिकतम आप समय लेते हैं यहाँ पे यानी कि आपको टोटल 8 मिनट का समय यहाँ पे लेते हैं तो आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पे मिलेंगे आपको 10 नंबर। तो ये आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो पूरी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। 1600 मीटर की रनिंग होगी मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी का यहाँ पे बताया गया। फिर आपकी होगी लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप में अधिकतम आपको 20 मार्क्स मिल सकते हैं और न्यूनतम आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना फिजिकल कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे बात आती है रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सभी के होंगे। और ये यहाँ पे क्या है 10th और 12th लेवल के होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका एग्जामिनेशन भी यहाँ पे 10th और 12th लेवल के एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपकी भर्ती हो रही है। तो उसी के बेसिस पे आप सभी का होना है। तो यहाँ पे आपको जो टोटल मार्क्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, यहाँ पे 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। यानी हर एक क्वेश्चन कितने का रहने वाला है, आधा नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, जिसके लिए टोटल 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसके लिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा एलिमेंट्री, अर्थमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, असम हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड द जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड द करंट अफेयर से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही में आप सभी को बताया गया कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा रिटन एग्जामिनेशन का वो कौन कौन सी भाषाओं में होगा। तो आसमी, बोडो, बंगाली और इंग्लिश में आपका पेपर होने वाला है। साथ ही में यहाँ पे आपको ये भी बता दिया गया कि जो आप सभी के सेंटर्स होंगे वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे कि कहाँ पे आपके सेंटर रहने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट जिसमें देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो रहेगा फिजिकल वो 40 नंबर का रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन 50 नंबर का,
एकेडमिक के 5 नंबर मिलेंगे, ओरल जो वाइवा होगा ये 5 नंबर का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। साथ ही में जैसे कि अगर एबी की बात करें तो एबी का यहाँ पे देख सकते हैं आर्मड ब्रांच का, जिसमें फिजिकल जो रहेगा 60 नंबर का, रिटन टेस्ट रहेगा 50 नंबर का, ओरल जो आपका रहेगा वो रहेगा 5 नंबर का, तो 115 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। बाकी का अगर हम यहाँ पे फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए आर्मड ब्रांच में यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल रहेगा 40 नंबर का, रिटन एग्जामिनेशन 50 नंबर का और 5 नंबर का आपका वाइवा रहेगा, यानी 95 नंबर पे से यहाँ पे मेरिट बनेगी। तो ये टोटल मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है असम पुलिस में अप्लाई करने का। साथ ही में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन में क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, किस तरीके से मेरिट बनती है, हर एक चीज आपको क्लियर कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।